सिंध पर अरबों के आक्रमण के पश्चात अरब सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए और सिंध पर ही अपनी सत्ता स्थापित कर आगे अपनी सत्ता का विस्तार करने में अरब असफल रहे, क्योंकि उस समय धीरे धीरे जो खलीफा थे उनमें विलासिता के कारण अनेक दुर्बलताएं आ गई थी। इस कारण अरब ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इसके बाद खिलाफत का नेतृत्व, या हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम का नेतृत्व ईरानियों के हाथ में आया और ईरानियों ने इस्लाम की सत्ता को प्रतिष्ठित किया। फिर ईरानियों के पश्चात इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथ में आ गया। तुर्क बहादुर और लड़ाकू जाति थी, उनमें अपनी नस्ल श्रेष्ठता का भाव था और वे कुशल घुड़सवार सेना के कारण युद्ध प्रिय थे। तुर्क क्योंकि मध्य एशिया में इनका शासन था, 8वीं सदी में तुर्कों ने मध्य एशिया से हटना शुरू किया और एक के बाद एक सल्जुक, गुज, खिताई, इल्वरी आदि जो तुर्क जातियां थी, ये इस्लाम स्वीकार करके इस्लाम में सम्मिलित होती गई और बाद में इन जातियों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिए। मध्य एशिया में इन नवीन जातियों के स्वतंत्र राज्यों के कारण आपसी टकराहट बढ़ी और धीरे धीरे इन्होंने ईरान, इराक, अफगानिस्तान और अंत में भारत में प्रवेश किया। 10वीं सदी में तुर्क जो है काबुल के हिंदू शाही राज्य के संपर्क में आए और 50 वर्ष पश्चात तुर्कों ने काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल पर तुर्कों के अधिकार करने में जो योगदान रहा वह अल्पतगीन, सुबुक्तगीन इनका मुख्य रहा। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम था और बाद में उसका दामाद बना और इसी सुबुक्तगीन का बेटा हुआ महमूद, जिसे हम इतिहास में महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। गजनवी का प्रारंभिक जीवन, यद्यपि इस संदर्भ में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐसा ज्ञात होता है कि महमूद ने विद्या ग्रहण करने में और अस्त्र शस्त्र चलाने में रुचि ली। अपने पिता से मतभेद के कारण सुबुक्तगीन ने अपने छोटे बेटे इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इससे महमूद नाराज हुआ और उसने अपने भाई इस्माइल को पराजित करके गजनी पर अधिकार किया और धीरे धीरे अपने सैनिक अभियानों के द्वारा अपनी शक्ति का विस्तार किया। गजनवी एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था जो कि तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार ही नहीं करना चाहता था, बल्कि वह भारत की धन संपदा लूटना चाहता था और इसलिए हम कह सकते हैं कि गजनवी ने धर्म प्रचार के लिए कम और धन संपदा की लालसा में ज़्यादा आक्रमण किए। भारत के संदर्भ में जो विवरण मिलते हैं उसमें विद्वानों ने भारत पर गजनवी के आक्रमण के बारे में अलग अलग संख्या दी है। सर हेनरी इलियट के मतानुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए और कुछ इतिहासकार इनकी संख्या 12 भी बताते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इनमें जो प्रथम आक्रमण
गजनवी का हुआ, उसके संदर्भ में ऐसी जानकारी मिलती है कि 1000 ईस्वी में गजनवी ने भारत के सीमावर्ती नगरों पर आक्रमण किया और कुछ किलों पर उसने अधिकार कर दिया। इसके बाद वह गजनी लौट गया। यद्यपि सर बुल्दले हेग इस पर संदेह व्यक्त करते हैं, परंतु विद्वान मानते हैं कि प्रथम आक्रमण गजनवी का 1000 ईस्वी में हुआ था, जो कि सीमावर्ती नगरों पर हुआ था। इसी वर्ष गजनवी का दूसरा आक्रमण हुआ। वह अपने 10,000 घुड़सवारों के साथ भारत की ओर बढ़ा और पेशावर में हिंदू शाही शासक जयपाल के साथ उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध में जयपाल की पराजय हुई और कई सैनिकों को बंदी बनाकर गजनवी उनको अपने साथ ले गया। जयपाल ने एक संधि के द्वारा 2.5 लाख दीनार अपने मुक्ति हेतु देना स्वीकार किया और 50 हाथी देने का भी वचन दिया। इस तरह अपने दूसरे आक्रमण में गजनवी ने बहुमूल्य धन संपदा प्राप्त की। इस अपमान के कारण जयपाल ने अग्नि में जलकर जान दे दी और उसके बाद उसका बेटा आनंदपाल उसका उत्तराधिकारी बना। महमूद का तीसरा आक्रमण भेरा के राजा के विरुद्ध हुआ। क्योंकि भेरा के राजा ने महमूद की सहायता नहीं की थी, इसलिए उसने इस पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में उसने भयंकर मारकाट की, हिंदुओं की हत्या की और इस कारण कई ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। गजनवी का चौथा आक्रमण 1000 ईस्वी में मुल्तान के शासक अब्दुल फतह दाऊद के राज्य पर हुआ। यद्यपि दाऊद इस्लाम का अनुयायी था, इससे हम समझ सकते हैं कि महमूद के लिए धर्म मुख्य नहीं बल्कि आर्थिक लूटपाट मुख्य उद्देश्य था। यद्यपि इस संदर्भ में विद्वान यह भी कहते हैं कि दाऊद जो है इस्लाम के करमत संप्रदाय का अनुयायी था, वह कट्टर इस्लाम को नहीं मानता था, इसलिए गजनवी ने उस पर आक्रमण किया। परंतु यह भी सत्य है कि एक मुसलमान पर गजनवी का आक्रमण करना यह भी सिद्ध करता है कि गजनवी का आक्रमण केवल धर्म प्रचार के लिए नहीं था, बल्कि धन संपदा लूटपाट करना उसका मुख्य उद्देश्य था। इस युद्ध में दाऊद पराजित हुआ और मुल्तान पर गजनवी ने अधिकार किया। हम समझ सकते हैं कि किस तरह आर्थिक लूटपाट गजनवी का उद्देश्य था। महमूद को क्षमा करने के लिए गजनवी ने 20,000 दरहम अदा करने का दंड दिया। अब हम समझ सकते हैं कि गजनवी का मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना था, वह मुख्यतः लुटेरा था। छठा आक्रमण गजनवी का 1008 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध हुआ और इस आक्रमण के समय भी गजनवी ने बड़ी मात्रा में धन संपदा को लूटा और गजनवी को देने के लिए हिंदू स्त्रियों ने अपने आभूषण बेचकर सोने में ढलवाकर धन संचित किया और तब जाकर बड़ी मात्रा में गजनवी को धन दिया। सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में कांगड़ा प्रदेश के नगरकोट पर हुआ। गजनवी का मानना था कि हिंदुओं ने इस नगरकोट के किले में बहुत सा धन एकत्रित कर रखा था, अतः इस धन को प्राप्त करने के लिए उसने इस पर आक्रमण किया और यहाँ से गजनवी को 7 लाख स्वर्ण दिनार, 700 मन चांदी, 200 मन शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, 2000 मन अपरिष्कृत रजत, 20 मन पन्ने, हीरे, रत्न, मोती, जवाहरात, मणियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई। इस तरह हम समझ सकते हैं कि गजनवी ने किस तरह नगरकोट में अथाह धन संपदा की लूटपाट की
और इस तरह उसने अपने इस आक्रमण में बहुमूल्य धन संपदा अपने साथ वह गजनी ले गया। विद्वानों के मतानुसार महमूद को यहाँ से 70 सहस्त्र सरकारी दरहम मूल्य के टकसाली सिक्के, 70 लाख दीनार, 400 मन सोना मिला था। इसके अलावा बड़ी मात्रा में पोशाकें और लूट के माल में एक सफेद चांदी का मकान, इसका भी जिक्र किया गया है। हो सकता है ये विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण हो, परंतु यह स्पष्ट है कि इस आक्रमण में गजनवी को अतुल धन संपदा प्राप्त हुई। 8वां आक्रमण मुल्तान पर पुनः हुआ और फिर से उसने दाऊद को पराजित किया और धन संपदा लूटपाट की। 9वें आक्रमण में पुनः आनंदपाल पराजित हुआ और इस बार भी उसने बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया, लूटपाट की, और इसका परिणाम यह हुआ कि आनंदपाल के बाद उसका बेटा त्रिलोचनपाल उत्तराधिकारी बना। 10वां आक्रमण 1014 ईस्वी में गजनवी ने थानेश्वर पर किया। इस आक्रमण में भी उसने पूरे शहर को लूटा और बड़ी मात्रा में मूर्तियों को लूटकर वह गजनी ले गया। 11वां आक्रमण कश्मीर के विरुद्ध गजनवी ने किया, परंतु प्रारंभिक 2 आक्रमणों में उसे विजय नहीं मिली। 12वां आक्रमण उसने कनौज पर किया और कनौज से भी उसने बड़ी मात्रा में धन संपदा लूटी। 13वां आक्रमण मथुरा के विरुद्ध हुआ और यहाँ उसने सुंदर नगर को देखा और उसे लगा कि जैसे कोई स्वर्गिक नगर है। यहाँ से भी उसने बड़ी मात्रा में धन संपदा को लूटा। मंदिरों से उसने शुद्ध सोने की मूर्तियां लूटी और बड़ी मात्रा में धन लूटकर वह गजनी ले गया। 14वां आक्रमण वृंदावन पर हुआ और इस आक्रमण में उसने कई मंदिरों को नष्ट किया और बड़ी मात्रा में धन संपदा लूट के ले गया। 15वां आक्रमण हिंदू शाही शासक राज्यपाल के विरुद्ध उसने किया और इस बार भी उसने बहुमूल्य मात्रा में धन संपदा लूटी। साथ ही साथ उसने चंदेल वंशीय शासकों पर भी आक्रमण किया। इसके अतिरिक्त गजनवी ने 16वां आक्रमण ग्वालियर पर किया और ग्वालियर में भयंकर लूटपाट की। 17वां और अंतिम आक्रमण गजनवी का सोमनाथ पर था। यह आक्रमण 1024 ईस्वी में हुआ। इस आक्रमण में उसने 30,000 ऊंटों का प्रयोग किया और बड़ी संख्या में अपनी सेना का उपयोग उसने किया। जब वह अनिलवाड़ा पहुंचा तो वहां के शासक भीम ने उसे रोकने का प्रयास किया। यद्यपि ऐसा भी माना जाता है कि भीम ने पहली बार उसको पराजित किया, लेकिन फिर गजनवी आगे बढ़ा और राजा भीम अपने साथियों के साथ भाग गया और गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया। सोमनाथ से वह वहां रखी मूर्ति को लूट के ले गया जो कि बिना सहारे के मंदिर में लटकती थी, और इस बिना सहारे के मूर्ति को लटकते देखकर मुसलमान चकित हो गए। उन्होंने यहाँ से बहुमूल्य बड़ी मात्रा में धन संपदा लूटी। लगभग 200 मन की सोने की श्रृंखला उन्होंने यहाँ से लूट के ले गए और विपुल मात्रा में इन्होंने यहाँ से धन संपदा लूटी। इस तरह 17 बार लूटपाट मचाकर गजनी चला गया। हम समझ सकते हैं कि उसके लूटपाट का मुख्य उद्देश्य धन संग्रह करना था। धन लोलुपता ही उसका उद्देश्य था।
इस संदर्भ में विद्वानों में बड़े मतभेद हैं। कुछ विद्वान उसे इस्लाम का प्रचारक और उसे गाजी कहते हैं, परंतु जहां तक महमूद का मूल्यांकन है, विद्वानों का मानना है कि उसने लोगों पर अमानुषिक अत्याचार किया, वो अमानुषिक अत्याचारी था और धन के मामले में वो धन लोलुप था। हम समझ सकते हैं कि उसके आक्रमण से भारत पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। धन संपदा ही यहाँ से नहीं गई, बल्कि यहाँ की जो राजसत्ता थी उनका खोखलापन भी उजागर हुआ।